नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो धनु राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। धनु राशि का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, इस चर्चा को लेकर के आए हैं। मई 2026 में आपका महीना आपके लिए उन्नति तरक्की करने वाला है। क्या करेगा, क्या आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, शेयर में मार्केट में आप कितना कमा पाएंगे, आपकी संतान कितना गेन करेगी, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा और आपके कारोबार में, आपके कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे, उन्नति होगी या आप दूसरा व्यापार करेंगे, ये बहुत मैं बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, ये सारा सिस्टम जो आपके लिए बताता हूँ, ये मैं ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताता हूँ, पारस्परिक सिद्धांत पर आप लोगों के लिए बताता हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन करती है, आपके लिए रास्ता दिखाती है कि ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है। ये सौर मंडल पर आधारित है, सौर मंडल विज्ञान है। तो हम ज्योतिष को विज्ञान के आधार पर आपको बताते हैं, जो वहाँ से रश्मियाँ आ रही हैं, जो वहाँ से किरणें आ रही हैं, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव देती हैं, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव देती हैं, ये बातें हम आपको बताते हैं। हम किसी झांसे में आपको नहीं डालते, उन सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्योतिष को तो वेदों का छठा अंग बताया है और वेदों का नेत्र कहा गया है। तो उन ऋषि परंपरा को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी इसी काम को कर रहा हूँ कि एक अध्यापक के नाते मैं आप लोगों के पास जो मुझे जितना आता है कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के भले के लिए मैं कर सकूँ, वो करता हूँ। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो इसको सुचारू रूप से समझिए, जानिए, तो ये आपके लिए फ़ायदा देगी ही देगी और उससे आप लाभ उठा पाएंगे। पहली बार चैनल पर आए और वीडियो आपको लाभप्रद लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर इसको शेयर कीजिए तो आपके मित्र भी इसका लाभ उठाएंगे। लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि लास्ट में उपाय भी बताता हूँ। कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो मालिक की कृपा से वो डिस्टर्बेंस आपका कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और आप अच्छी तरह से उस महीने को जीते हैं। यदि आपके 9 नंबर की राशि पर या 9 अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप समझिए आपकी धनु राशि है, या पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी धनु लगन की पत्रिका है। तो मैं ग्रह गोचर आपकी राशि में इस महीने कहाँ कहाँ गोचर करेगा, क्योंकि 4 ग्रह इस महीने बदलाव ले रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो आपके लिए उठापटक करेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, किसी के लिए कमज़ोर करेंगे। वो सब बातें मैं बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से वो ग्रह हैं जो इस महीने चेंज होने वाले हैं। तो 11 मई को मंगल देव अपनी ही राशि मेष में आ जाएंगे। इस समय शनि के साथ चल रहे हैं और शनि के साथ चल करके ये आपके लिए कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस कर रहे थे, क्योंकि राशि के मुताबिक चौथे भाव में है। चौथा भाव आपका माता का है, तो माता के स्वास्थ्य को खराब किया होगा, आपको पता होगा, कमेंट्स में अवश्य बताइए। और जो पैतृक विवाद था आपका, वो भी आपका चला होगा। मंगल का और शनि का साथ बैठना कहीं न कहीं ये द्वंद्व योग बनाता है, मनमुटाव वाला हो जाता है। तो आपके मित्रों से, आपके यदि आप गांव के कोई मुखिया हैं कोई, तो आपकी प्रजा के साथ में भी या लोगों के साथ में भी कहीं न कहीं खटास पैदा करने वाली बात रही होगी। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो चौथे भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, पंचम भाव में सूर्य उच्च राशि में, बुध साथ में बैठे हुए हैं, छठे भाव में शुक्र हैं और 7वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में आपके केतु विराजमान है, इस समय चल रहे हैं। ये ग्रह गोचर आपका रहेगा। परिवर्तन मैंने आपको बता दिया 4 ग्रहों का। तो क्या आपके लिए क्या करने वाले हैं ग्रह, ये मैं आपको बताता हूँ।
ध्यानपूर्वक सुनिए मित्रों, राशि के स्वामी बनते हैं कौन? गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति कहाँ है? सप्तम भाव में। आपके कहाँ बनी हुई है? सप्तम भाव में। अपने ही घर को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को सप्तम भाव में 180 डिग्री पर उनकी धनु राशि पर ही दृष्टि आ रही है। अब ये गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ से वो 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो यहाँ से बैठ कर के गुरुदेव आपके 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव आपका डिजायर का होता है, उन्नति तरक्की का होता है, आपकी बढ़ोतरी का होता है। और आपकी राशि और लगन को देख रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी होती है, हेल्थ होती है आपकी, उसको देख रहे हैं। और वहाँ से फिर कहाँ देखेंगे? आपको 3रे भाव को देखेंगे। 3रे भाव में माँ राहु विराजमान है। 3रा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, मित्रों का, ये सब चीज़ें हम 6ठे भाव से 3रे भाव से देखते हैं। तो इन भावों पे गुरु की दृष्टि है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु की दृष्टि आ रही है। वसा से युक्त चीज़ें ना खाएं, नहीं शरीर आपका भारी हो जाएगा, मोटे हो जाओगे आप। उसको मेंटेन करके आपको रखना। गुरु का काम शरीर को मोटा करना है, मोटापा देता है, क्योंकि शरीर में चर्बी का कारक कहा गया है। तो शरीर मोटा ना हो, मोटापा ना आए, उसके लिए आप जो वसा की चीज़ें, जो तेलीय चीज़ें हैं उनको नहीं खाना, फैटी चीज़ों को त्याग करना है आपको। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं आपके, और जैसे मैंने बताया आपको 7वें घर में बैठे हुए डिजायरें आपकी पूरी होंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कम्युनिकेशन आपका बढ़िया बना रहेगा, यात्राएं करते रहेंगे आप। 5म भाव में सूर्य और बुध बैठे 15 तारीख तक, 15 मई तक यहीं रहेंगे। 5म भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशन का, आपकी संतान का। तो आप जो शिक्षा ले रहे हैं, आप मेडिकल से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या आप वो कोर्स कर रहे हैं जो दवाइयों से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है, चाहे वो बी फॉर्मा है चाहे वो डी फॉर्मा है, उसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपका प्रवेश आपको मिल जाएगा और आपके लिए अच्छा फल प्राप्त होगा। 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद ये कहाँ पहुँचेंगे? 6ठे भाव में चले जाएंगे, शुक्र के घर में चले जाएंगे। शुक्र 14 तारीख को यहाँ से पहले मूव कर जाएंगे, वो जो है 7वें भाव में चले जाएंगे, गुरु के साथ पहुँच जाएंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 15 तारीख तक, 15 मई तक तो आपका एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर बना रहेगा। जो लव रिलेशन है, आपके प्रेम संबंध हैं किसी के साथ, प्रेम प्यार बना हुआ है, वो भी लगभग ठीक ही रहेगा। वहाँ उत्तेजना ना बढ़ते, जो आपकी मनोवृत्ति जो उत्तेजित हो जाती है, गुस्सा आ जाता है आपको, उस पर काबू रखना है। वैसे आप धैर्यता धारण करके रहते हैं, एकांतवास पसंद करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब चीज़ें आपके अंदर बनी रहेगी। अब मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? गुरु वहाँ विराजमान है, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। अहम भावना को छोड़ना है, क्योंकि गुरु के अंदर अहम होता है, बाकी सबका परोपकार भलाई करता है, गुरु किसी का बुरा नहीं करता। बहुत सारे से देखो, मेरे जीवन में तो ऐसी घटना आई है, देखा है मैंने कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो पढ़ाए हुए थे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते थे, तो हमारा फर्ज होता था उनको रास्ते पे लाने का, और वो हमारा फर्ज पूरा भी होता था। लेकिन अहम गुरु के अंदर होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, और वो अच्छे के लिए होता, बुराई के लिए नहीं होता। क्योंकि जो भी वो अहम में बात करेगा, अहम का मतलब जो वो तीखी बातें करेगा तो आपको रास्ते पर लाने वाली बात करेगा, वो बुरा नहीं होता। इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, शिक्षाप्रद रहेगा, एक दूसरे को शिक्षा देते रहोगे,
चाहे वो पत्नी है तो पत्नी आपको शिक्षा देंगी, या यदि आपकी पति की पुरुष की पत्रिका है आपकी पुरुष में है तो आप अपनी पत्नी को शिक्षा देते रहेंगे। ये आपका चलता रहेगा और बहुत बढ़िया हिसाब रहेगा। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। आप शिक्षा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं ऐसा, चाहे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कहीं किसी मठ के आप मठाधीश हैं, आप वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत समय वाली ऐसी नहीं है जो कहीं खराब हो रहा हो। उन्नति और तरक्की वाला समय है आपका। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, वहाँ केतु विराजमान है, तो आप धर्म कर्म से तो जुड़े रहेंगे। सूर्यदेव आपके उच्च के होकर के पंचम भाव में, तो बुद्धि आपकी बहुत प्रखर रहेगी, प्रज्ञावान रहेंगे इस समय आप। तो उन्नति तरक्की आपकी होगी, जो सोचेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप कोई शिक्षा ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल से संबंधित, आप उसमें जो है ना उच्च स्तरीय शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही। आप धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे और अपने से बड़ों का भी सम्मान करेंगे, और भगवान पर भरोसा रख करके आप चलने वाले होंगे। इस प्रकार से आपका भाग्य साथ दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके कर्म क्षेत्र की, 10वां भाव। वहाँ के स्वामी बुद्धदेव हैं। बुद्धदेव की स्थिति कहाँ है? सूर्य के साथ, बुद्धादित्य योग बना करके, और सूर्य भी उच्च के भाग्य के स्वामी के साथ। तो ये एक योग बनता है जिसे हम राजयोग बोलते हैं। तो 15 तारीख तक तो बना हुआ। खूब कमाइए, खूब आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, बुद्धि से काम लीजिए, कोई परेशानी आपके बीच में नहीं आ रही। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे सीए का काम करते हैं, चाहे आप बैंक में काम करते हैं, चाहे किसी के यहाँ मुनीमगिरी का काम करते हैं, चाहे आप किसी के यहाँ राइटिंग का काम करते हैं, राइटर हैं आप, तो मैं समझता हूँ ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। तो आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया है, भाग्य साथ दे रहा है, वैवाहिक जीवन बढ़िया है, आपका शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना तो बहुत उत्तम है। यदि इसके बाद में भी परेशानी आ रही है, आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित हो रहा है, परेशान पीड़ित हो रहा है, और वो आपको जो नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए था, तो फिर क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति वाला, तरक्की वाला रहेगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।